चलिए, हमारा आज का टॉपिक ये है कि अंग्रेजी सरल है, पढ़ना कैसे है, गणित जैसे, और जो सबसे पहले रहेगा उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। और रटना नहीं है बल्कि क्या करना है, समझना है। जो पहले नंबर पर रहेगा उससे सबसे ज़्यादा काम चला लेना है। यानी कहने का मतलब क्या, ये भाषा ही सिखाती है। आपके जेब में जितने संसाधन हैं उतने से ही अपनी ज़िंदगी का काम चलाने सीख जाओ, जोड़ तोड़ करके। ऐसा हमको किसने सिखाया, वीवन ने सिखाया था, याद करो, सिखाया कि नहीं। यही कला को हमने धीरे धीरे देखा, आगे बढ़े। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे ज़्यादा वर्ब टू बी यूज हुई, और वर्ब टू बी में जो बी था, याद करो क्या था, बी, यही ना बी, सही। ये पूरा का पूरा पेसिव वॉइस में बी प्लस क्या आया, V3। अरे याद कर लो, बी प्लस, इससे काम चला लिया हमने, कम संसाधन से काम चला रहे हैं। अभी भी हम लोग शुरू की बातों पर ही क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वहीं जोड़ जोड़ करके चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। मतलब ये भाषा केवल उतनी चीज़ों से क्या हो गई, बनकर तैयार हो गई, हुई। अब हमने जब टेंस को देखा तो टेंस में पहले नंबर पे क्या था, टाइम था। टाइम हमारे पास कितने हैं, 3 है। प्रेजेंट मीन्स टुडे, यस्टरडे और टुमारो, काम खत्म। अगला, जब हमारे को आगे बढ़ना था तो हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट, यही पहले नंबर पर था, यही सबसे इंपॉर्टेंट था। इसी से हमने जिंदगी के बहुत सारे काम चलाए, और जब दूसरे को लाएंगे तब हमको पता चलेगा कि अरे वाह, टेंस इज गेम ऑफ सेंस, तब पता चलेगा। अभी तो हम पहले वाले से ही क्या करेंगे, काम चलाएंगे। पहले वाले में हमारे पास प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और उसमें केवल क्या चाहिए, V1, एकमात्र V1, है ना। लेकिन इसमें हमारी कैसी एक्शन है, परमानेंट एक्शन है, इसलिए उसमें क्या लगा रहेगा, ऑलवेज, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें लगी होगी, जैसे ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरी, डेली, ये सब उसमें लगा होना चाहिए, क्योंकि ये किसको दिखाएंगे, परमानेंट एक्शन को, है ना। किसको दिखाता है, परमानेंट एक्शन को दिखाता है, परमानेंट एक्शन है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से सारे काम चलाएंगे। क्या क्या याद हुआ, अपना राम ईट्स, राम ड्रिंक्स, याद है आपको, अरे याद है कि नहीं, पहला। दूसरा, परमानेंट, सॉरी, हेबिचुअल एंड रूटीन, हाँ, एक्टिविटीज। तीसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ। चौथा, प्रोवर्ब, अरे भाई प्रोवर्ब। पांचवा, न्यूज़पेपर की हेडलाइन। छठवा, नियर फ्यूचर का काम भी जो फिक्स हो और औपचारिक हो, वो भी किससे चला लोगे, प्रेजेंट इंडियम से। इसके अलावा आई नो हाउ टू, हाउ टू ड्राइव ए कार, ये भी हमारा काम प्रेजेंट इंडेफिनिट से चलाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से बहुत सारे काम चला लेंगे हम। क्लियर, क्लियर हो गया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केवल कौन, बोलो बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। जल्दी हेडिंग में लिख लिया, नया पेज चाहिए मुझे, और उसमें केवल क्या चाहिए, हाँ बोलो बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी को प्रेजेंट क्या बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं, बोलते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल लिख दे रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल है, इसका क्या फार्मूला है वो सबको मालूम है, मालूम है ना, हाँ जी हाँ, केवल V1 बोलो, बाकी तो सब फिक्स है, सब्जेक्ट प्लस, हाँ, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हाँ जी, अब थोड़ा थोड़ा हमारा जो अध्ययन है उसमें लिंक करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद है आपको, लिंक करना महत्वपूर्ण होता है कि नहीं होता है। आप क्या पढ़ रहे हो, टाइम एंड टेंस, यानी पूरी तरह से हम टाइम पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, और जब टाइम पर बात करते हो तो एडवर्ब ऑफ टाइम, याद करो, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम आप सबसे ज़्यादा बार यूज़ करोगे, क्या करोगे, एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ करोगे। क्या क्वेश्चन मेरा ये है, इधर ये जितना, सॉरी, ये जितना आपने यहाँ लिखा, यहाँ क्या ये टाइम है, ऑलवेज,
यूजुअली, रेगुलरली, वंस इन ए ईयर, ट्वाइस इन ए ईयर, एवरी डे, एवरी मंडे, क्या है? टाइम है कि नहीं है? टाइम है। क्लियर? मैंने बोला था कि टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होगा? टाइम का। और टाइम का यूज़ होगा, और देखो ये वाला हमारा है ना टाइम, हाँ, नाउ, एट प्रेजेंट, हाँ हाँ, राइट नाउ, दिस डे, नाउ ये डेज, स्टिल, एट दिस मोमेंट, क्या है? टाइम है भाई साहब। यानी टेंस में आप क्या पढ़ते हो? टाइम। और एडवर्ब आप टाइम आपका क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ना। और जब मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो बोला था कि टाइम को अधिकांश जगह हम अंतिम में यूज करते हैं, ऐसा बोला था। कहाँ यूज करते हैं? अंतिम में, क्योंकि फार्मूला क्या है? MPT। सही है? आपके दिमाग में आ गया? मतलब हम अभी आगे परफेक्ट में भी जाएंगे तो किसकी बात करेंगे? टाइम की। और उसी टाइम से पहचानेंगे कि कौन सा इंडेफिनिट है, कौन सा कंटिन्यूअस है। अरे कंटिन्यूअस है ना, अगर इधर चेक करने आएगा तो बात कर रहा हूँ। अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर इधर चेक करना भी कई सारी परीक्षाओं में आता है कि नहीं? ठीक है, चलो अभी हम लोग, हाँ, प्रेजेंट कौन सा बोलो? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सही। अब हमको चलना है कहाँ? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमको देखना है यूज, और दैनिक जीवन के सारे काम इसी से चलाने हैं। किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। पहला फटाफट हमने क्या बोला था? जल्दी जल्दी लिखो, उदाहरण सही। जैसे ऐसा करते हैं ना, यूज में पहला नंबर क्या बोला था? बोलो। हाँ? सामान्य एक्टिविटी, सामान्य एक्टिविटीज थी ना, यहाँ लिख दूँ सामान्य एक्टिविटी। जनरल एक्टिविटी लिख दे रहा हूँ पहले तो। जनरल एक्टिविटी क्या है आपकी? इसके उदाहरण सामने लिखते चलेंगे, बोलो। आपको मालूम है जल्दी से? हाँ, राम ईट्स। अब ईट्स के बाद यहाँ मैंने लिखा मैंगो आएगा कि अमैंगो आएगा? अमैंगो आएगा, वेरी गुड। ठीक है, अमैंगो के अलावा यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है, वो आपको मालूम है। चलो एक काम खत्म। जनरल एक्टिविटी के बाद दूसरा मैंने क्या बोला था? बोलो। हेबिचुअल, याद है? हेबिचुअल एंड, हाँ, रूटीन। और हेबिचुअल और रूटीन एक्शन जब आएगा, ठीक है, तब उसके साथ क्या क्या जुड़ेगा? ऑलवेज, याद है? अरे जुड़ेगा क्या नहीं? हाँ, तो इसका एक उदाहरण लिख लो। कौन से वाले का? राम ऑलवेज, याद है आपको? हाँ, टीचेस, टीचेस ना, हाँ, क्या बोलो? इंग्लिश, ठीक है। हाँ, स्मॉल लिख दिया क्या? इंग्लिश बड़ा लिखना है? अच्छा, टी बड़ा हो गया है। टीचेस इंग्लिश, कैपिटल रहना चाहिए ना? इंग्लिश, बात करेंगे आगे। हो गया क्या? चलो, ये हेबिचुअल एंड कैसा एक्शन था? बोलो। रूटीन एक्शन था। एक चीज़ और हमारी छूट गई है, उसको भी लिखना पड़ेगा, है ना? अभी बाद में जोड़ देंगे, उसमें जोड़ने वाले में। चलो, तीसरा नंबर क्या था? जल्दी जल्दी बोलो। अरे, यूनिवर्सल ट्रूथ बोला था ना? क्या बोला था? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यहाँ पर भी हमने इससे काम चलाया था। बोलो। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन दी, कहाँ से? ईस्ट। अभी हम आगे और बात करेंगे, अभी आप लिखो बस। ओके, हो गया क्या? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक हाथ और लिख लो। टू एंड टू मेक्स फोर। दो और दो मिलाओ तो कितना होता है? चार। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हो गया ना? चौथा नंबर पर कोई
प्रोवर्ब होना चाहिए। क्या? प्रोवर्ब यानी कहावत। कहावत हम काय में लिखेंगे? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। सही है। मेरे पास में कोई कहावत यहाँ लिखी नहीं है अभी उदाहरण में, मैं लिखा दूंगा। हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, इज है ना, प्रेजेंट में तो है। सही है। चलो चौथे नंबर में प्रोवर्ब के बाद क्या बोला था हमने? याद करो। न्यूज़पेपर की क्या हेडलाइंस? न्यूज़पेपर की हेडलाइन जब भी देखोगे, सही है, न्यूज़पेपर हेडलाइन, हेडलाइंस हमेशा काय में होगी? इंडेफिनिट में होगी। ये हमको अंग्रेजी का पेपर पढ़ते समय देखना है। पीएम साइंस, पीएम ने साइन किया, है ना। क्या किया? साइन इन डील ऑफ राफेल, इन डील ऑफ राफेल, राफेल विमान पर क्या किया? साइन किया, है ना। नहीं नहीं, मतलब भाव तो एक ही रहेगा ना कि प्रधानमंत्री ने किस पर क्या किया? साइन किया। लिखना प्रेजेंट इमेज है, और इसलिए लिखना है क्योंकि जब तक लिखा जाएगा तब तक तो पास्ट हो गया होगा। डील तो उन्होंने साइन की होगी कल, पेपर कब आया? आज। और पता चला कि आज आया और आज सुबह नहीं पढ़े आपने, मान लो, और आपने क्या पढ़ा? 2 दिन बाद पढ़ा, या शाम को पेपर पढ़ा। कई लोग ऐसा भी करते हैं, उनकी मजबूरी है। ठीक है, तो सबके लिए एक जैसा भाव रहे, एक जैसा भाव रहे, इसीलिए न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती है। क्लियर हुआ? हमको अब सेंस ऑफ, टेंस इज गेम ऑफ सेंस, सेंस के आधार पर चलने की कोशिश करना है। हो गया क्या न्यूज़पेपर हेडलाइंस? अगला क्या था? नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में हम वैसे भी काम कैसा होना चाहिए? अरे फॉर्मल होना चाहिए। मीन्स समझ में आया कि नहीं? योजनाबद्ध तो कार्य है लेकिन फॉर्मल एक्टिविटीज चाहिए। ठीक है। प्रधानमंत्री कल कहाँ आएंगे? इंदौर आएंगे। पीएम, हाँ, कम्स, हाँ, इंदौर कब आएंगे? इन इंदौर आना चाहिए ना, टुमारो। ठीक है, कब आएंगे? टुमारो आएंगे। कौन? प्रधानमंत्री। एक और लिख लो, दी ट्रेन, ट्रेन का टाइम फिक्स होता है, याद है आपको? हाँ, ट्रेन स्टार्ट्स, स्टार्ट्स एट 10 o'clock, है ना। कितने बजे स्टार्ट होगी? 10 बजे शुरू होगी। क्या? ट्रेन, द ट्रेन स्टार्ट एट 10 o'clock। हो गया क्या? नियर फ्यूचर वाला भी काम हो गया। और एक चीज लिखना है, अ, हम्म, 7वां नंबर, ये जो रूटीन एक्शन वाला ही पार्ट है, ऐसा समझ लीजिएगा, है ना। रूटीन या हैबिचुअल एक्शन वाला, जो नेचुरल, लिख दे रहा हूँ, एक्टिविटी। अब यहाँ पर नेचुरल एक्टिविटी का मतलब प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें घटती है, जैसे प्लांट्स प्रिपेयर देयर
ऑन फूड, प्लांट्स यानी पौधे क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ना, कौन, पौधे क्या करते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर, हाँ, प्रिपेयर देयर ऑन फूड, अपना फूड खुद तैयार करते हैं, कौन, प्लांट्स करते हैं कि नहीं। ये कैसी एक्टिविटीज हुई, नेचुरल एक्टिविटीज, क्योंकि हमने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट से हम बहुत सारे काम चला लेंगे, याद आ रहा है, अरे चलाओगे कि नहीं, हाँ जी, ये हमने काम चला लिया, ठीक है। अगला नंबर, एप्पल्स गेट राइप इन ऑटम, एप्पल्स यानी सेब, गेट राइप यानी क्या होते हैं, पकते हैं, क्या, एप्पल्स पकते हैं, कब पकते हैं, किस ऋतु में, तो उन्होंने लिखा ऑटम में, ऑटम यानी शरद ऋतु में, सही है, इन ऑटम, AUTUM, हो गया लिखकर। ये कैसी एक्टिविटीज है, नेचुरल एक्टिविटीज, ऐसे प्रकृति में जितने भी सब चीजें होगी वो भी सब हम काय में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने बहुत सारी जगह यूज कर लिया। ये हो गया पार्ट 1, क्या हुआ, पार्ट 1, ऐसा मान लो हमारी दृष्टि में, यूज नंबर A। अब इसके नीचे एक लाइन खींच लो, यानी आप बहुत सारे काम किस टेंस में काम चला लोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चला लोगे। अब इसमें थोड़ा सा विस्तार करके पार्ट B आ जाएगा। अभी बात किसकी चल रही है, बोलो, हाँ हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। और इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस, हाँ, V1 प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान से सुनिएगा, इस वाले पार्ट में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके, थोड़ा थोड़ा बदलाव करके हम बहुत सारी चीज़ें इसी से बनाएंगे। यानी हम अपना पूरा काम, मैंने बोला था 80% किससे चला लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से चला लेंगे, ठीक है। चलो अब ये जो मैंने वहाँ लिखा हूँ वही वाला स्ट्रक्चर पहले लिखते जाएंगे। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, हाँ, ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, है ना। बी में इसको पहला नंबर डाल लो जल्दी से, फटाफट, हाँ, लिख दिया, ठीक है, डाल दिया ना, हाँ जी। ही रीड्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ता है, ठीक है, डेली, सही है। अब आप याद कर लो, ऑब्जेक्ट जो था, हाँ हाँ, कैसा, कैसा भाई, टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम, और मैं आपको एडवर्ब ऑफ टाइम की लिस्ट दे चुका हूँ, अरे दिया हूँ कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले दिए। अब हम उसको क्या करते चलेंगे, यूज करते चलेंगे, ठीक। चलो पहला नंबर का हो गया। दूसरा नंबर, सब्जेक्ट प्लस एक शब्द जुड़ जाएगा वांट, कभी वांट्स भी हो सकता है, कब होगा आपको मालूम है, अरे है कि नहीं, हाँ जी। सब्जेक्ट प्लस क्या आया, वांट, अब वांट के बाद आएगा 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 इज इक्वल टू, हाँ हाँ, इन्फिनिटिव, वेरी गुड, 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड हो गया, जी हाँ, ठीक है। अब मैंने बोला आई वांट्स टू मीट हर, स्टेटमेंट क्या जारी किया मैंने, आई वांट आएगा कि वांट्स, आई वांट टू मीट, टू मीट किससे, हर, मैं उससे मिलना, अरे मिलना चाहता हूं,
वांट का मतलब क्या? अरे भाई चाहना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, अब जल्दी जल्दी देखो, हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, इधर ये क्या हुआ? हाँ, वर्ब हो गई, हुई कि नहीं? ये हमारा नाउन यानी ऑब्जेक्ट, नाउन यानी ऑब्जेक्ट कौन है? टू प्लस V1, इससे परिचित थे हम। तो आई वांट टू मीट, टू मीट का मतलब मिलना, क्या? मिलना चाहता हूँ, किससे? उससे मिलना चाहता हूँ, ठीक है ना? किससे? हर से, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो हम अब इसको यूज करने सीखेंगे, आई वांट टू मीट हर। अब लेकिन एक और वांट वाला है, उसको भी लिख लीजिएगा, जिसको आप यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वांट, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस आर्टिकल में डिटरमिनस है हमारे पास कौन? ए और एन, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव। क्या लिखा हमने? एडजेक्टिव प्लस OW, ठीक है, हो गया क्या? यहां पर जो चाहना है वो हमारी क्या है? इच्छा है, बगल में लिखते जाना, ठीक है? चाहना या हमारी क्या है? इच्छा है। आई वांट टू मीट हर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ये मेरी क्या है भाई? इच्छा है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो ये है, आई वांट अ रेड कार। आई वांट अ रेड कार, आप बोलते हो ना, आई वांट अ ग्लास वाटर, आई वांट अ कप टी। अ कप टी बोलते हो, एक कप क्या चाहिए मुझे? चाय चाहिए, ये आप बोलते हो? बोलते हो कि नहीं? अभी हम कौन से टेंस में चल रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इतना सारा यूज करना है, जिंदगी के सारे काम किससे चलाना है? इसी भाई साहब से चला लेना है, चला लेना है। अब यहाँ पर कार हमारा क्या है? अरे नाउन है, नाउन की विशेषता क्या है? रेड है। अरे रेड क्या है भाई? नाउन की विशेषता रेड है ना। और कार कितनी चाहिए आपको? डिटरमिनस है, क्या है? डिटरमिनस है, ठीक है। और सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो आपको कार, हाँ यहाँ पर आप क्या कह रहे हो? चाहिए, आई वांट, हाँ हाँ, अ रेड कार। अब आप इस जिंदगी में ये भी बहुत सारा यूज करते हो, ठीक है? आप इच्छा जताते हो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, वहां लिखा मैंने, है ना? मिलना चाहता हूं, वो भी हो गया आपका। अरे हुआ कि नहीं? और ये भी हो गया कौन सा? आई वांट अ रेड कार, मुझे क्या चाहिए? रेड कार चाहिए। चलो भाई, चौथा, सब्जेक्ट प्लस नो, आई नो, सही, प्लस याद है आपको? हाउ टू, याद कर लो, सही कह रहा हूं? सब्जेक्ट प्लस क्या लिखा? नो, प्लस हाउ टू, प्लस क्या आएगा? V1 प्लस अदर वर्ल्ड, ठीक है? यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही है? सरल सरल है। आई, हम बोलेंगे आई वांट टू मीट हिम, आई वांट। अब आपको सबसे ज्यादा बात करना है किस पर? इसको भी आई करो, भगाओ ई को। ई, आई रीड इंग्लिश डेली। आई वांट, सबसे ज्यादा किसका यूज? आई का, कर लिया हमने। हाँ, यहाँ पर क्या? आई नो, आई नो हाउ टू, हाउ टू टीच, क्या? इंग्लिश, मैं, हाँ हाँ, अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूँ। हो गया क्या? अरे हो गया। हाँ, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ?
क्या हो भाई? जानता हूँ। अरे ना, आप क्या हुआ यहाँ? यहाँ जानता हूँ। उसके वाले ऊपर वाले में क्या था? इच्छा। उसके में चाहिए। ये आप दिन भर यूज करना और अंग्रेजी बोलने सीखना। इतने के अलावा इधर इधर भाई सबसे ज्यादा बार इसको यूज करना। प्रकृति की चीजें, नेचुरल एक्टिविटीज होती है ना, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। और ये कहाँ पर पढ़ोगे? विज्ञान का विषय। अरे विज्ञान का विषय पढ़ोगे कि नहीं? तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या यूज होगा? हाँ हाँ, नेचुरल एक्टिविटीज होगी। एप्पल्स गेट राइप इन ऑटम। चलो आ गया, वो उतना देखा था। इसके अलावा अभी ये पार्ट बी चल रहा है अपना, चल रहा है 5वां नंबर। चलो जल्दी जल्दी। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस डू। अरे डू की जगह डस भी हो सकता है, तो मैं डू ही लिखूंगा, चलेगा ना? डस कब लगाना पता है आपको? लगा दे रहा हूँ। चलो मैं डू अब्लिक क्या, डस लिखना तो मुझे केवल क्या था? डू ही था। मैं डू ही लिखता हूँ, डस लगा लेना आप लोग, है ना? सब्जेक्ट प्लस क्या आया? डू प्लस। अब आपको याद है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, अगर ठीक ठीक याद हो तो। याद है? देख ले। यहाँ सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के पीछे छिपा होता है वर्ब टू डू। सही? हाँ, ये वर्ब टू बी ना। हाँ हाँ, वर्ब टू हैव। तो मैंने अभी लिखा क्या? अरे क्या लिखा भाई? डू लिखा। देखो अच्छे से, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखा? डू। डू के बाद लिखा V1 प्लस अदर वर्ड। V1 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लिख दिया। हाँ जी, V1 प्लस अदर वर्ड। और मैंने बोला आई डू ईट। हाँ, मैं खाता तो हूँ। तो हूँ हुआ। हाँ, जैसे कोई आएगा, है ना, जैसे कोई आएगा तो आपको बोलेगा आई डू रीड। ये ज़्यादा अच्छा। मैं पढ़ता तो हूँ ना। आपके पिताजी आए, क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़ता तो हूँ ना। आई डू रीड, आई डू रीड अपने पिताजी को बोलना है ना? आई डू रीड। ठीक है, तो डू रीड का मतलब क्या हुआ कि हम पढ़ने पर क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं, इम्फेसिस कर रहे हैं, है ना? कि जोर देना। किस पर? हाँ, यहाँ क्या हुआ? जोर देना। इधर लिखना पड़ेगा तो हूँ, है ना? इसका मतलब क्या देना? जोर देना। ठीक है, हो गया क्या? चलो आगे बढ़े। अभी हमको मिलता जाएगा भाई साहब, आगे बढ़ते ही जाएंगे और चीजें क्या होती जाएगी, वहीं वहीं से निकालना है। अब लिखो सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नथिंग बट। क्या आ जाएगा? नथिंग बट नया जुड़ जाएगा। लिख दिया। क्या लिखा? नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यू डू नथिंग बट रीड। यू डू नथिंग बट रीड, है ना? इसका मतलब हुआ ही तो है। क्या हुआ? ही तो नहीं, ही तो हूं है नहीं, ऐसा इसका कहने का मतलब। देखो, यू डू नथिंग बट रीड का मतलब है तुम पढ़ते ही रहते हो। क्या? तुम पढ़ते ही रहते हो। ठीक है, यू डू नथिंग बट। तुम यार दिन भर खाते ही रहते हो यार। क्या? तुम दिन भर खाते ही रहते, ये ज्यादातर यूज करते हैं हम। यू डू, हाँ, नथिंग बट ईट,
हाँ, क्या मतलब है इसका, बोलो। तुम खाते ही रहते हो। ये ना, मैं पढ़ता तो हूं। मतलब अब आपको धीरे धीरे क्या समझना है, सेंस। आपके पिताजी ने बोले क्या करते रहते हो यार तुम, पढ़ता तो हूं, आई डू रीड, आई डू रीड। हम किसी को देखेंगे और जाते बोले क्या है यार, खाते ही रहते हो, है ना। यू डू नथिंग बट ईट। क्या यार, यू डू नथिंग बट ईट। ठीक है, अब धीरे धीरे आप क्या बोलना चालू करो, इंग्लिश बोलना चालू करो। आई वॉन्ट अ लिटिल बिट वाटर। मैं थोड़ा सा क्या चाहता हूँ, पानी चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ रेड कार। मुझे क्या चाहिए, लाल कार चाहिए, कार तो चाहिए। आई वॉन्ट ए कार, आई वॉन्ट ए रेड कार। सही है। हम बहुत सारे लोगों से मिलना चाहते हैं, हम बहुत सारा काम जानते हैं, यही है हमारी जिंदगी का सलीका, यही है कि नहीं, सही है। इतनी सारी चीजें हमने बोला। पहला, डेली के काम, हमारी इच्छा, चाहिए, हाँ हाँ, जानता हूँ, जोर देना, है तो हूँ, और ही तो हूँ। चलो अगला नंबर आ जाओ, 7वां। सब्जेक्ट प्लस शुड। सब्जेक्ट प्लस शुड, और शुड की मजबूरी क्या है, V1 जरूरी है, ये तो आपको पहले से पता है। प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसमें भी चाहिए, लेकिन चाहिए कैसे वाला है कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं। क्या देना है, सलाह वाला चाहिए है, सलाह वाला, है ना। यू शुड रीड इंग्लिश। आपको अंग्रेजी, हाँ, नहीं नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी जगह समस्या आ जाएगी। यू शुड रीड इंग्लिश, क्या हुआ, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। हो गया क्या, चलो थोड़ा थोड़ा अपने को समझ में आया। अगला नंबर, ये भी आप यूज कर चुके हो, सब्जेक्ट प्लस हैव या है जाएगा, आएगा कि नहीं, प्लस अदर वर्ड। आई हैव अ कार, मेरे पास क्या है, एक कार है, बोलते हो कि नहीं। या मेरे पास में 10 रुपए है, आई हैव 10 रुपीज। ये जिंदगी में यूज हो रहा है कि नहीं आपका। चलो अब आपकी मजबूरी भी बना देते हैं हम। अगर सब्जेक्ट प्लस हैव के बाद टू लग जाए तो ये आपकी मजबूरी हो जाती है। हैव के बाद क्या लग जाए, टू लग जाए तो आपकी क्या बन जाती है, मजबूरी। ये मैंने बता चुका हूं आपको, हैव हैज वाला बताया था अलग से, मतलब पूरा ऑक्सिलरी वर्ब का सबका बताया था, सबका बताया। एम का यूज कहाँ करोगे, इच का कहाँ करोगे, आर का कहाँ करोगे, हैव का कहाँ करोगे, हैज का कहाँ करोगे, बताया था कि नहीं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, मजबूरी है ये। हैव टू का मतलब क्या होता है, मजबूरी या कंपल्सन है ना। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है भाई साहब, क्या करें, है ना। मुझे क्या बनाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, ऐसा मतलब हुआ, मजबूरी है। यहाँ पर क्या हुआ, मुझे, हाँ बोलो, खाना बनाना पड़ता है ना, ठीक है। यहाँ पर था रखना, पास होना, है ना, आई हैव, ठीक। अब आपके पास मैंने इधर 9, याद है आपको, कितने, 9 चीजें इधर दे दी, और इधर 7। ये पूरा कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हमने क्या किया, यूज किया। और सबसे ज्यादा बार किसका यूज होगा, बात हुई थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमको पेसिव भी आना चाहिए। और ये क्या था भाई, एक्टिव था ना, क्या आना चाहिए, पेसिव, और पेसिव अपने को आता है। अरे कल तो देखा था पेसिव, देखा था ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट इसका पेसिव देखना है, क्या देखना है पेसिव देखेंगे तो राम इट्स अ मैंगो का क्या हो जाएगा, अ मैंगो इज ईटन बाय राम। इज क्या बताता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट है। किसने बताया? इज ने बताया था, याद आ रहा है ना? और कल हमने इसका पूरा चार्ट बनाया था। तो अब आपको आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, ठीक है। अभी मैंने कल आपको केवल वॉइस के स्ट्रक्चर बनाने सिखाए, लेकिन हमारे को पेसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी इसके लिए मैंने थोड़ा सा लिखाया था कि डूअर अनोन होगा, याद है? डूअर अंडरस्टूड होगा, ऑब्जेक्ट पर हाँ है ना, रिसीवर पर क्या करना पड़ेगा? जोर देना पड़ेगा। ऐसा लिखाया था 4-5 चीजें। हमने केवल लिख के छोड़ा। अब उनका हमको सेंस समझना है। क्या समझना? सेंस। चलिए, तो आज हम लोग ने काफी कुछ जाना कि नहीं? और एक चीज तो जाना कि थोड़ा तुलनात्मक पढ़ना है। एक कौन सी एक्शन है भाई? परमानेंट एक्शन। अभी जितनी एक्शन लिखा है हमने, अभी भी लिखा पूरा, कौन सी एक्शन लिखा? मेरे पास एक कार है, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, आई नो, आई, जितना ये नीचे के 9, अरे नीचे के 9 देखो भाई, ये जिंदगी के काम है, आपके रोजमर्रा के काम है। किसके? रोजमर्रा में इतना ही चलता है। अब सोचो कि शुरुआत जब हुई इस भाषा की, तो इन लोगों ने इसी से काम चला लिया होगा, चलाया कि नहीं? अब इसका मतलब साफ है कि इधर वाले की ज़्यादा ज़रूरत हमको नहीं है। समय के साथ जैसे जैसे क्या पड़ती जाएगी, आवश्यकता पड़ती जाएगी, वैसे वैसे हम प्रेजेंट का क्या देखेंगे? कंटिन्यूअस। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? टेम्परेरी, हाँ, एक्शन के लिए। किसके लिए? टेम्परेरी। अब हमारा ये मजबूत हो गया। इसके बाद हमारा अगला काम होता है कि इसको आधार बनाकर 1, 2, 3 और 4 चारों का तुलनात्मक अध्ययन करना। तुलना करने के लिए हमारे पास एक तो पहले होना चाहिए ना, एक पहले होना चाहिए। और एक कौन सा एक्शन हमारे पास पहले से है? परमानेंट एक्शन, जो आपकी दिनचर्या से जुड़ा था। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मिला? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल मिला। अभी तक मैंने आपको उस दूसरी दुनिया में नहीं ले गया हूं जहां पर आप नहीं कहने सीखे। अभी तक आपने नहीं बोला, मतलब निगेटिव सेंटेंस देखा? क्या आपने कोई क्वेश्चन किया? नहीं, उस दुनिया में तो ले गया नहीं हमने। अभी हम केवल सरल की दुनिया में चल रहे हैं। ये सरल दुनिया अगर आ जाए तो इसमें एक एक जोड़ देंगे तो अगला बन जाएगा। लेकिन उस दुनिया में केवल एक एक चीज ऐड करना मसला रहेगा। ये बेसिक पार्ट है। पहले इस बेसिक पार्ट को कर लेने के बाद नहीं कहने की दुनिया, क्वेश्चन पूछने की दुनिया इतनी सरल मैं बता दूंगा कि आप फिर इधर क्वेश्चन हमेशा यू से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? यू से पूछा जाता है, या उसके बारे में पूछा जाता है जो यहां नहीं है। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके। और जब क्वेश्चन पूछने की दुनिया में हम जाएंगे तो जो हमारा पहले का अध्ययन है, जो हमारा पहले का अध्ययन है, वही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये जानो। जैसे इसके बारे में जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो बोलूंगा व्हाट। क्या बोलूंगा? समझ में आया कुछ? इसके बारे में जब क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं बोलूंगा होम। करेक्ट? समझ में आया? इनके बारे में जब क्वेश्चन पूछूंगा तो हुज। किसका? तो मेरा। ये पेन किसका है? मेरा पेन है। ये पसेसिव का मतलब क्या? संबंध। अरे पसेसिव का मतलब क्या होता है? संबंध, मतलब मेरा तेरा, माई योर, है ना? तो मैंने एक थोड़ा हिंट दिया। इसका पूछूंगा क्वेश्चन तो व्हाट। गुड। इसका पूछूंगा तो हुम। किसका? है ना? सही है। हुम मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में पूछूंगा तो हुम आएगा। पसेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन के बारे में पूछूंगा तो हु जाएगा।
समझ में आ रही बात? क्या आएगा? हो जाएगा। आप चीजों को जोड़ने सीखिए, ठीक। मेनर के बारे में पूछूंगा तो हाउ, हाउ यानी कैसा, व्यवहार ना। मेनर तो ऐसी होगा, मेनर में क्या क्वेश्चन होगा? हाउ, सही है। पी का पूछूंगा तो वेयर, तो फिर टी का बता दो, वेन। कितने WH इंट्रोगेटिव के नाम पता हो गए? मैंने कुछ नहीं किया, वो तो आपने ही बताया। कुछ समझ में आई बात? वेन का मतलब मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं? एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, ठीक। देखो मैं भूल गया था, मेरे को दिमाग में आ गया, जल्दी से आ जाएगा अभी। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में पूछूंगा तो बोलूंगा वेयर, और एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में पूछूंगा तो हाउ, सब्जेक्ट के बारे में पूछूंगा तो व्हाट, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट के बारे में पूछूंगा तो हुम, और हाँ पसेसिव। एडजेक्टिव के बारे में पूछूंगा तो हुज, किसका है। तो इतना हमारा हो गया बेसिक, मैंने कुछ नहीं किया, इसी के अंदर से चीज़ों को निकाल दिया। अब इतना बेसिक आपका पहले से तैयार, तो जो छूट जाएगा वो बाद में देख लेंगे, और देख लोगे कि नहीं? ऐसे पढ़ते हैं चीज़ों को निकाल निकाल के, गणित के भाषा में बना बना के। एक और यहाँ पर छूट गया था, उसको लिख ही लो इधर। इसी में लिखा ले, जगह है, नहीं होगी तो यहाँ, नहीं है तो लाइन खींचो, एक लाइन खींची लो। इसको भी आप बहुत यूज करते हो, इसलिए कर लेना, बाकी मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। 9 के बाद 10 नंबर, लाइन खींच लिया? एक लाइन है कि नहीं? हाँ है। कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या बोला मैंने? शर्त युक्त कथन। कैसा? शर्त युक्त कथन। शर्त युक्त कथन लिख दिया। उसमें लगता है इफ, क्या लगता है? इफ, ठीक है। एक मिनट, पहले इसका हिंदी लिख लो तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। यदि, जल्दी जल्दी लिखो, यदि वह आएगा, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा, हो गया। यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। अब यहां पर वह आएगा, देखने से क्या लग रहा है? फ्यूचर टेंस। अरे आएगा बोला ना, कौन सा टेंस लग रहा है? तो मैं जाऊंगा, फ्यूचर टेंस, सही। अब ऐसे में दो फ्यूचर का एक साथ उपयोग नहीं होता, तब इफ वाले सेंटेंस के साथ, किसके साथ? इफ वाले सेंटेंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, ये दिमाग रखना है, ठीक। कंडीशनल स्टेटमेंट कहाँ से शुरू हुआ? इफ से, लिखो, सॉरी, इफ, हाँ इफ, हाँ इसमें क्या लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। इफ ही कम्स, वह आएगा, है ना। ही, इफ ही कम्स, कामा, कामा लगाया जाता है ना, ठीक है। हाँ, आई, तो मैं जाऊंगा, आई विल गो। नहीं 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 नहीं, ये कंडीशनल में ऐसा ही बोला जाता है, कामा से काम चलाते हैं, ठीक है। इफ ही कम्स, कामा, आई विल गो, वह आएगा तो मैं जाऊंगा। किसका यूज किया आपने? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसके साथ? कंडीशनल वाले के साथ,
कंडीशनल वाला स्टेटमेंट याद था ना, यदि वह आएगा, यदि वह आएगा, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। ये 10 इधर के और उधर के इतना मिला करके आप अब एक पेज कागज में लिखना शुरू कर दो। दिन भर लिखना शुरू करो और इतने को ही क्या करो, अरे भाई बोलना शुरू करो। मैं पढ़ता तो हूँ, तुम खाते ही रहते हो, मैं ये जानता हूँ, मुझे ये चाहिए, अरे ये मुझे चाहिए, है ना। तुम आओगे तो मैं चलूँगा, तुम आओगे तो, इफ यू कम, हाँ देन बोलना ही नहीं है, आई विल कम, आई विल गो। तुम पढ़ोगे तो पास होगे, इफ यू रीड, हाँ तो क्या हो जाओगे, यू विल पास। तुम पढ़ोगे तो पास होगे ना भाई, ऐसा बोलेंगे कि नहीं, बोलो। तुम पढ़ोगे तो पास होगे, इफ यू रीड यू विल पास। अब ये इतने स्टेटमेंट आपके मजाक हो जाना चाहिए जितने मैंने बताए। पहला काम है एक एक पक्ष को क्या बनाना, मजबूत बनाना। उसका क्या करने सीखना, यूज करने सीखना। क्यों करना सीखना, क्योंकि ये आपकी कैसी एक्शन है, परमानेंट एक्शन है। ये हमारी परमानेंट एक्शन है। और इतनी सारी चीज़ें जो बताई गई, पहले इसका यूज करने अगर आप सीख जाएंगे, एक्टिव में भी और हाँ पेसिव में भी, बोला था ना, एक्टिव और पेसिव दोनों में, तो आपका काम और क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैंने पेसिव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको कल दी थी, याद है, अरे दी थी क्या नहीं, किसके बारे में, पेसिव के बारे में। ये याद है आपको, पेसिव के बारे में ये कहानी दी थी। सब्जेक्ट यदि निष्क्रिय हो, हाँ सब्जेक्ट यदि नॉन लिविंग हो, रिसीवर इंपॉर्टेंट हो, है ना, डूअर मतलब सब्जेक्ट कैसा हो, अनोन हो, डूअर क्या हो, अंडरस्टूड हो, एक्शन क्या हो जाए, इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट को मजबूत बनाने के लिए, और साइंटिफिक एंड टेक्निकल में यही यूज करेंगे। यही बात हुई थी, क्लियर है ना। तो ये वाला भी आपको क्या करना है, यूज करना है, ठीक। तो पहला काम ये है कि इतना अगर हम लोग क्या करने सीख गए, यूज करने सीख गए, तब तो हमारा काम ये होगा कि हम अगले चरण के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार होंगे, अगली स्टेप के लिए तैयार होंगे। एक ही है जिसको सबसे ज्यादा मजबूत बनाना है, वो कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके सही, चलो। तो हमारी क्लास आपको थोड़ी थोड़ी पसंद आई होगी, अरे पसंद आई कि नहीं, अरे हाँ तो बोल दो, कम से कम हमको मोटिवेशन मिल जाएगा कि आज इतनी मेहनत की है, हैं आते खिंच गई आज हमारी। हाँ ठीक है, तो आज की क्लास हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब जितना हमने बोला उससे आप अंग्रेजी लिखने और क्या भाई बोलना सीखो, ठीक। देखिए एक और बात मैं कहना चाहूँगा,